वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली इट्स अ 4 स्टॉक्स और हम चारों को कवर करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे बीएससी की, साथ ही साथ सीडीएसएल की, बीएससी, सीडीएसएल और सीडीएसएल के साथ साथ हम बात करेंगे CAMS और एंजल वन, यानी बेसिकली जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के स्टॉक्स हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीएससी और सीडीएसएल जो है आज हमें भारी गिरावट में देखने को मिला, और वो गिरावट बीएससी में करीबन 3.65% की गिरावट छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो सेकंड हमें सीडीएसएल है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, इसमें भी हमें करीबन जो है 3.50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, दिन की गिरावट है। वहीं पे अगर हम बात करें CAMS की, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की, तो 2.82% की गिरावट है। वहीं पे अगर एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन में 1.95% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली ये स्टॉक्स जो हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। मेनली फोकस में हमारे स्टॉक्स जो है BSC और CDSL ये दोनों रहेंगे, और BSC और CDSL की इस गिरावट के पीछे कुछ रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या ये स्टॉक की ये गिरावट हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्या इस गिरावट में हम इन स्टॉक्स को बाय कर कर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करने की पोटेंशियल रखते हैं या नहीं। मैं अपना व्यू तो डेफिनेटली शेयर करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों का व्यू भी जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों के पास BSC या CDSL के स्टॉक्स हैं। क्या आप उसमें और ऐड ऑन करने के लिए रेडी हैं, या आप भी इन स्टॉक्स में से एग्जिट करना पसंद करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और हो सके तो सबके जवाब देती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे सीखते हो और मैं भी आपसे सीखती हूँ। सबसे पहले अगर इन गिरावट के पीछे का रीज़न हमको जानना है, तो एक तो रीज़न पर हम एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुके थे। आई होप आपने वो देखा होगा कि ये जो गिरावट है BSC और CDSL की, इनके पीछे का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है जाने स्ट्रीट। अब ये जो न्यूज़ है ये पुरानी है जाने स्ट्रीट की, हम ये इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। इस वजह से एक दिन में 4% तक BSC गिरा है। जाने स्ट्रीट का जो आउटकम आया था, जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद BSC में हमें डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऊपर हुआ और डेरिवेटिव मार्केट को बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम एक और रीज़न जानें तो वो रीज़न रहा है वॉल्यूम। जो BSC और CDSL है, इसमें जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ये वॉल्यूम रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हुआ है। अब वो होने के पीछे का अगर हम रीज़न जानेंगे तो रीज़न रहा है सेबी का, जो एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी किया तब हमें वॉल्यूम कम देखने को मिला। जब एक एक्सचेंज और एक एक्सपायरी रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमें वीकली एक्सपायरी एक देखने को मिलती है, एक एक्सचेंज और एक ही एक्सपायरी है, इस वजह से उस वक्त भी वॉल्यूम कम हुआ था। जाने स्ट्रीट के वक्त भी वॉल्यूम कम हुआ है। और ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर को लेकर जो चेंजेस कंटिन्यूसली सेबी की तरफ से आ रहे हैं, उस वजह से जो एक्टिव यूज़र्स हैं ये बहुत सारे कम हुए हैं, गिरावट हुई है। हमें जो है एंजल वन जैसी कंपनियों में एक्टिव यूज़र्स की जितनी तादाद थी पहले, उसके मुकाबले वॉल्यूम हाफ एन आवर हो गया है, और वो भी फर्स्ट 6 मंथ में, यानी 2025 का अभी सिर्फ मिडल आया है फर्स्ट 6 मंथ में, और हमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो ऑब्वियस है इन लोगों के प्रॉफिट में और रेवेन्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे या वॉल्यूम बढ़ेगा, वहाँ पे वैल्यूएशन भी कंपनी का अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस में गिरावट देखी, ऑप्शन उस वजह से इवन दो एक्टिव इन्वेस्टर्स कम हुए हैं या उसमें भी गिरावट देखी। जो 6 मंथ में ही फर्स्ट इतनी गिरावट देखने को मिली, वॉल्यूम में चेंज देखने को मिला, उस वजह से कंपनियों के टर्नओवर में भी फ़र्क आएगा, और आने वाले समय में ये गिरावट हमें थोड़ी कांस्टेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि एक और कॉम्पिटिटर रहा है या एक और रीज़न रहा है, वो रहा है जियो। अब जियो जो है ये ब्लैक रॉक के साथ एंटर कर रहा है ये ऐसे प्लेटफॉर्म में, तो CDSL जैसा प्लेटफॉर्म यूज रहेगा। अब उनका क्या मैकेनिज्म रहेगा ये तो उनके आने के बाद समझ में आएगा, लेकिन वो भी एक रीज़न है कि इसमें निगेटिविटी देखने को मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगेटिविटी के पीछे का रीज़न ये 3 रहे हैं। एक,
तो जाने स्ट्रीट, दूसरा तो एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी, और उस वजह से वॉल्यूम भी डाउन हुआ है। एफएनओ में जो चेंजेस आए हैं, जो अभी और नए चेंजेस लाने की फिराक पे है सेबी, और वो है कि आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए जो इसमें आप एफएनओ करना चाहते हैं। आपके पास उतना एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए आपको एफएनओ करने के लिए। अभी तक पूरा डिटेल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसे भी अगर सेबी की तरफ से चेंजेस आएंगे एफएनओ में तो और भी वॉल्यूम गिरेगा, और भी वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी जो है अब तक अपने प्राइस से 21% डाउन ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम CDSL की बात करें यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, तो 15% जो डाउन ये हमें देखने को 15% तक ये भी देखने को मिल रहा है। अगर इनके अलावा हम कैम की बात करें, CAMS की बात करें, तो CAMS 24% तक डाउन है ऑलरेडी। और अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन 23% अपने हाईएस्ट प्राइस से डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक्स जो है 20% तक के अभी भी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये स्टॉक्स बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं? क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है? क्या इस वक्त इसमें एंटर किया जा सकता है? ये सारे सवालों के जवाब हम अब देखेंगे। सबसे पहले तो ये स्टॉक्स में आपको एक चीज़ कंसिडर करते हुए चलना है कि इसमें 20-25% की गिरावट अब भी आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है। तो ये गिरावट अगर 20-25% की आपको देखने को मिल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए बेस्ट स्टॉक है। 20-25% का मोमेंटम आएगा ही। अब ये मोमेंटम पॉजिटिव इधर निगेटिव ये देखने को हमें भविष्य में मिलेगा, लेकिन निगेटिव मोमेंटम इसमें आएगा, तो इसमें टेंशन लेने की बात डेफिनेटली नहीं है। ये स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ेगा आने वाले समय में, वैल्यूएशन भी अच्छा होगा इन शेयर का। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हो इन स्टॉक को तो डेफिनेटली ये बाय करने की सलाह होगी। आने वाले समय में ये अच्छे इवन दो रिटर्न्स बना के देने का भी पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक आपको BSE CDSL जैसे स्टॉक जो कि अभी मोनोपोली में है ये स्टॉक देखने को मिलेंगे, और ये स्टॉक लीड करते हुए देखने को मिलेंगे। जहाँ तक रही बात जियो की, तो जियो जब आएगा, जब उसका स्टैब्लिशमेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक रॉक के साथ वो आया यानी एकदम से फुर ऊपर ही भागेगा, तो वो ये बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से BSE और CDSL बेस्ट स्टॉक है। फंडामेंटली अच्छा होने के साथ साथ मोनोपोली स्टॉक है। 20% तक की भी गिरावट आगे आने समय में दिखती है, तब भी ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स में बनती है। मैं तो चाहूँगी कि BSE 2000 के आसपास आ जाए तो फिर इसमें एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो BSE CDSL ये दो स्टॉक तो रिकमेंडेड है कि ये बढ़िया स्टॉक है। लेकिन जहाँ तक CAMS की बात है और एंजल वन की बात है, इनके लिए हम थोड़ा सा कीप अवे रहने की कोशिश फिलहाल करेंगे, क्योंकि एंजल वन और इनमें पूरा एंजल वन में तो स्पेशली आपको पता ही है इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ता है तो ये स्टॉक आने वाले समय में टर्नओवर खराब हो जाएगा इसका, और ये स्टॉक सफ़र कर सकता है। तो अभी तो बेस्ट दो स्टॉक्स हम देख सकते हैं कि जो CDSL है और BSE है, ये दोनों में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। जितना गिरे उतना उठा लो। BSE और CDSL में जो कोहराम मचा हुआ है ये आने वाले टाइम में थम भी जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता रहता है और फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो वैसे ही अभी अप एंड डाउन चल रहा है, फिर स्टेबिलिटी आएगी और वॉल्यूम फिर से बढ़ेंगे, और आप देखेंगे वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और स्टॉक भी रॉकेट बनेगा। तो उस टाइम पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बन सकती है। भागते हुए शेयर में कोई भी घुसना चाहेगा, जो अभी गिरावट में है उसको उसमें घुसिए, ताकि जब वो भागे तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखे। भागते हुए शेयर्स में अगर आप भी भागता हुआ शेयर्स पकड़ेंगे तो आपका पोर्टफोलियो जब करेक्शंस आता है तब उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव में देखने को मिलता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।